क्यों लगती है ड्रग्स की आदत? दुख भूलने के लिए जो उपाय है उसमें परिश्रम होता है। बिना परिश्रम के शॉर्टकट से हम दुख भूलना चाहते हैं, शराब पीते हैं। मालूम है शराब खराब है, लेकिन पीते हैं। ऐसे ही खाली दिमाग में वो ड्रग्स की आदत घुसती है। आलस्य की आदत लगती है, ड्रग्स के शिकार होते हैं। समय बिताने के लिए अच्छे काम, सेवा, मंगल भद्र काम, कुछ अध्ययन, इसकी आदत जब नहीं रही थी, भारत ज्ञान के प्रकाश में रत भारत की संतान जब ज्ञान को पाने के लिए परिश्रम करने का और उससे परहेज करती है, तो फिर ऐसे मार्ग पर भटकते। फिर से उस स्वत्व को याद करना। स्वामी जी ने बहुत थोड़े में ये पूरा विषय बता दिया है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से ये करता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए भी अभी जोशीमठ जैसी घटना हो रही, भूचाल आते, सारी दुनिया में हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर भारत में ही केवल गलती हुई तो भारत में होता, लेकिन सारी दुनिया में होता है। कारण क्या है? पर्यावरण के प्रति एक अधूरी दृष्टि लेकर विश्व आज तक चला। अब वो दृष्टि तो बदल रही है और ये ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, हमारे पास पहले से था। स्वामी जी के आश्रम में जाइए, आप प्रयोग देख के आपको सब समझ में आएगा। प्रत्यक्ष आचरण में है, प्रत्यक्ष परिणाम दे रहे, हमारी दृष्टि पर आधारित। लेकिन दुनिया इतनी आगे चली गई और परकीयों के अंधानुकरण में हम भी इतने आगे चले गए कि अब तुरंत अर्धव्रत करना ये कठिन हो रहा है। और ये घटनाएं बताती है कि त्वरित आवश्यकता है। कुछ तो हमको ऐसा रास्ता खोजना पड़ेगा जिससे हम सही रास्ते पर वापस आए और गाड़ी भी न पलटे। देशवासियों के परिश्रम की बहुत आवश्यकता है, लेकिन उन परिश्रम तो कर रहे हैं। 75 वर्षों में ये स्वतंत्र देश, जिसके बारे में चर्चिल महाशय ने कहा था कि स्वतंत्र होने के बाद आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे, शायद फिर से हमको न्योता देंगे, आओ और राज करो। उनकी भविष्यवाणी को हमने असत्य सिद्ध कर लिया। अभी तक चले। इतनी विविधता होने के बाद भी यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था सब चुनौतियों को पार करके चल रही है। इतना ही नहीं तो अब हम विश्व के सिरमौर देश में आने लगे हैं। और केवल सिरमौर है इतना नहीं तो विश्व हमसे नए रास्ते की अपेक्षा रखता है। ये सब हुआ है तो हमारे देशवासियों के परिश्रम के कारण ही हुआ है। वो क्षमता हम में है, लेकिन क्षमता को जो दिशा चाहिए उस दिशा को अभी भी हम पकड़ नहीं रहे। हमको मालूम है वो दिशा है, क्योंकि सारी दुनिया आप जान गई। उसके लिए दृष्टि जगानी पड़ेगी, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संस्कार देने पड़ेंगे, परस्पर व्यवहार में संयम बरतना पड़ेगा, विवाद से नहीं संवाद से काम लेना पड़ेगा। इतनी सारी विविधता है, वो अपने वैशिष्ट्य है, वो अपने अलगाव नहीं है। हम सब ऊपर से विविध दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक है, भारतवासी है, भारत माता के पुत्र है। भारतीय संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की विरासत हमारी है और यह भारत जननी, ये हमारी मातृभूमि है। यहीं से हमको रस प्राप्त होता है, यही रस हम सबके नस नस में दौड़ता है, खून बनकर। उसको ध्यान में रखना और संवेदना, सहयोग, परस्पर विश्वास और इन बातों पर श्रद्धा रख के चलना, यही एकमात्र रास्ता है। हम ये करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप ये देंगे तो हम क्या देंगे, ऐसे सौदे से काम नहीं होगा। सबको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक तरफा छोड़ने की तैयारी से आत्मीयता नहीं बनती, दोस्ती नहीं बनती। और इसलिए सबको कुछ देना पड़ेगा, सबको कुछ छोड़ना पड़ेगा, देश के लिए त्याग करना पड़ेगा। उसके लिए आदत चाहिए। ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रसंग आने पर करने के लिए एक आदत करनी पड़ती है। उस आदतों की प्रक्रिया को ही संस्कार कहते हैं। ऐसा संस्कार देने का काम
अपने राष्ट्र जीवन की जो नॉन निगोशिएबल बातें हैं उनको सबको समझाना, उस पर सबको लाना, उसमें किसी का नुकसान नहीं है। अपने क्षुद्र अहंकार, वासनाएं, स्वार्थ और भेद बुद्धि को छोड़ना, इतना ही करना पड़ता है। उस पर सबको लाकर इस राष्ट्र के लिए, जीने मरने के लिए आवश्यक आदतें लगाने का काम संघ का काम है, क्योंकि राष्ट्र के उत्थान का दूसरा उपाय नहीं होता। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं। पिछले 100 वर्षों में जिन राष्ट्रों का उत्थान हुआ और पतन भी हुआ, उनके उत्थान पतन के सत्यता को देखिए, उसका अध्ययन कीजिए, उपलब्ध है, ग्रंथ लिखे गए हैं। तो आपको ध्यान में आएगा कि उस देश की सामान्य जनता अपने राष्ट्र के लिए जीना मरना जब सीख गई, आपस के भेद और स्वार्थों को छोड़कर राष्ट्र हित में सब जग एक बने, तब उस राष्ट्र का उत्थान हुआ। और इसमें जब कमी आ गई तो उनका पतन होने में देरी नहीं लगी।